डेंटल मिथ्स एंड फैक्ट्स। हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि जितनी ज्यादा तेज तेज मैं रगड़ के ब्रश करूंगा उतने ही ज्यादा क्लीन मेरे दांत होंगे। ये तो दूध के दांत हैं, टूट जाएंगे, इनका कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं। गंदगी जमा हो गई है तो क्या हुआ, मैं व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज करूंगा और उससे जो है वैसे ही मेरे सारे दांत चमक जाएंगे। खाली पेस्ट ही तो यूज करना है। बट आर दे ऑल ट्रू? नो नो। नाउ इट्स टाइम टू अनकवर द ट्रुथ। वेलकम टू द ए टू जी सीरीज ऑफ डेंटल मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो अब हम सीरीज शुरू कर रहे हैं टू जी अबाउट द डेंटल मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो हम ईच वीडियो में ईच लेटर के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी हमारे मिथ्स एंड फैक्ट्स होंगे उनके बारे में बात। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद लेटर। तो लेटर ए से सबसे पहला जो मिथ है वो ये है कि अगर मैंने एंटीबायोटिक्स जो है वो ले ली है तो मुझे किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक जो है वो ऑलरेडी ही सारा का सारा इन्फेक्शन जो है वो खत्म कर देगा और मेरे को कुछ भी ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब मिथ। जब भी कभी भी आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है और आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक जो है खाली वहां पे जो इन्फेक्शन है या फिर ब्लड में आपके जो इन्फेक्शन घूम रहा है उसी को ठीक करता है। बट आपका रूट कॉज जो है वो जब तक ठीक नहीं होगा वो इन्फेक्शन आपको वापस बाहर, आपको कांटा चुभ गया है और स्वेलिंग आ गई है किसी भी एरिया में, उसके लिए आपने कोई भी मेडिसिन ली है जिसकी वजह से स्वेलिंग तो दूर हो गई है आपकी, लेकिन जब तक आप उस कांटे को रिमूव नहीं करेंगे, जब तक आप कॉज को नहीं रिमूव करेंगे, आप परमानेंटली कोई भी चीज में हीलिंग नहीं पा सकते। सेम वे अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स करते रहेंगे लेकिन उस दांत को ट्रीट नहीं करवाएंगे तो वो पूरी तरीके से जो है जड़ किसी भी चीज की खत्म आपको नहीं। एंड डिलेइंग द ट्रीटमेंट कैन कॉज अ बिगर प्रॉब्लम्स। लाइक कि आपने अगर दांत का कीड़ा लग गया है उसको नहीं ठीक करवाया, एंटीबायोटिक्स ले लिया है तो वहां पे आगे चल के इन्फेक्शन जो है वो बढ़ सकता है जिसकी वजह से स्वेलिंग आ सकती है, वो दांत आपका पूरा खराब हो सकता है। सेकेंड हमारा है कि एप्पल सिडार जो विनेगर होता है उससे हमारे दांत एकदम सफेद हो सकते हैं, बिल्कुल व्हाइट हो सकते हैं। एप्पल सिडार जो है वो स्टेन्स रिमूव कर देता है आपकी ऊपर वाली इनामल की लेयर से। बट अगर आप उसे लॉन्ग टर्म पे यूज करते रहेंगे तो क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर होता है, कोई भी चीज जो एसिडिक इन नेचर है वो हमारे इनामल को यानी कि दांत की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे हार्म करती है, उसे वीक बनाती है। और रेगुलर यूज अगर हम एप्पल सिडर विनेगर का या फिर किसी भी एसिडिक चीज का करते हैं तो इनामल की लेयर आपकी इरोड होती जाएगी। आपको टेम्परेरी या तुरंत तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको लगेगा आ गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो बहुत हार्म करते हैं हमारे दांतों को। तो इसलिए अवॉइड करिए कोई भी एसिडिक चीज जो है उसको विदाउट एनी गाइडेंस ऑफ योर डेंटिस्ट। थर्ड है जो एक्टिवेटेड चारकोल है, वो व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करता है। एक्टिवेटेड जो चारकोल होता है वो एक एब्रेसिव होता है। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि दांतों पे वही चीज इस्तेमाल करिए जो कि एब्रेसिव नहीं हो। सेम वे जो चारकोल होता है वो भी दानेदार होता है, वो भी एब्रेसिव होता है हल्का सा, और वो आपके जो दांतों की ऊपर की एक लेयर है उसे धीरे धीरे करके इरोड कर देता है, जिसकी वजह से आपका इनामल जो है लॉन्ग टर्म पे वीक हो जाएगा। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे, क्योंकि एब्रेशन की तरह वो वर्क करता है, तो स्टार्टिंग में आपको लगे कि स्टेन्स जो है वो रिमूव हो गए हैं, ऊपर की परत क्योंकि रिमूव हो गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो आपके दांतों को बहुत वीक बना देगा। तो इन जो ये एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं या आपको गुमराह करने की कोशिश हो रही है उन सब से बचिए और ध्यान रखिए, फैक्ट्स को जानिए कि हमें क्या चीज यूज करनी चाहिए और क्या चीज यूज नहीं करनी चाहिए। फोर्थ है हमारा कि एस्प्रिन जो है वो, अगर मेरे पास मेरा जहाँ पे भी दांत में दर्द है वहां पे अगर मैं एस्प्रिन की टेबलेट रख लूंगा तो बहुत ही जल्दी आराम आ जाएगा। तो एस्प्रिन जो है वो एसिडिक इन नेचर होती है और अगर आप उसे दांत के पास मसूड़े में कहीं पे भी रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म वो आपको वहां पे बर्न कर सकती है। जो मसूड़ा है वहां पे बर्न हो सकता है आपको। तो पेन किलर जो है वो आप इंजेस्ट करिए, ओरल रूट से अंदर लीजिए, बट कहीं भी आप विदाउट एनी डॉक्टर्स कंसर्न आप कहीं भी अप्लाई मत करिए उसे। आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप उसे ले लीजिए, पेन आपका रिलीव हो जाएगा, और अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाइए कि क्या रीजन है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। बार बार ये चीजें करना
या बार बार पेन किलर लेना इज नॉट अ सोल्यूशन। फिफ्थ है, एसिडिक जो फूड है वो खाली खट्टा होगा तभी हमारे दांतों को नुकसान करेगा, या फिर अधिकतर लोग सोचते हैं जो खट्टी चीजें होती हैं वही एसिडिक इन नेचर होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी चीज का नेचर जो है वो एसिडिक है, वो आपके दांतों को हार्म करेगा ही करेगा। तो उसमें आपका सिर्फ लेमन सिट्रस ही नहीं आता, जो हमारे सोडास होते हैं वो भी हमें पीने में तो मीठे लगते हैं, लेकिन वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, कार्बोनेटेड होते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स ड्रिंक जो होते हैं वो भी एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो कोई भी एसिडिक ड्रिंक या फूड जो भी आप लेते हैं, अगर आपने कंज्यूम किया है तो उसके बाद आप कुल्ला जरूर करें, जिससे कि आपके मुंह का जो है पीएच मेंटेन रहे। जब आपके मुंह का पीएच मेंटेन रहेगा तो आपके इनामल इरोड होने के, यानी कि दांत की ऊपर वाली सतह जो है वो डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और आपका ओरल हाइजीन जो है वो भी बनी रहेगी। और जब भी सोडास या फिर ड्रिंक्स लेते हैं तो कोशिश करिए कि उसको सिप बाय सिप स्ट्रॉस की हेल्प से लीजिए, जिससे कि वो कांटेक्ट आपके दांतों के कांटेक्ट में ही ना आए। जब वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो मिनिमल जो है आपके दांतों को डैमेज करेंगे। आज हमने लेटर ए से मिथ्स जो है वो बस्ट किए हैं। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेटर बी से जो भी हमारे मिथ्स होंगे उनके बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, आप जिन्हें आपको लगता है कि इस तरीके के मिथ्स जो है वो सच मानते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेटर बी के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।